लोग जो है वो तस्वीरें ढूंढने के ऊपर लगे हुए थे, मैं उनको भी ये आज मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के मफाद की बात हो वहाँ आप अपनी छोटी सोच को, अपनी महदूद सोच को आगे ना लाया करें। कुछ लोगों को जो है वो तस्वीरें ढूंढने का जो है वो टास्क दिया गया था, तो बुनियादी तौर के ऊपर जब तस्वीर भी सामने आ गई, वीडियोस भी सामने आ गई, मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया, तो फिर उनकी जो तनकीद है वो तनकीद जो है वो बिल्कुल बेजा जो है वो साबित हुई। तो लिहाजा जब भी कोई वजीर आज़म पाकिस्तान के किसी भी गैर मुल्क का दौरा करते हैं तो वो बतौर प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर दौरा होता है, वो हम सब के वजीर आज़म होते हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो आपकी छोटी सोच है, कोई किसी का छोटा एजेंडा है, किसी का कोई ज़ाती अनाद है, उसको मैं समझता हूँ कि आगे नहीं लेकर आना चाहिए। और वो लोग जो कहते थे कि सी पैक का मंसूबा जो है वो स्लो हो गया है, मैं उनको आज ये दावत से कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि सी पैक के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो है वो हमारी हुकूमत के अंदर हुआ है, और सी पैक जो है वो अपनी पूरी शदमत से आगे चलेगा। इस ना सिर्फ इस दौरे के अंदर जो हमारे स्ट्रेटेजिक पहलू हैं उसके ऊपर बात हुई है चाइना के साथ, बल्कि उसके साथ साथ जो इसकी इकोनॉमिक कामयाबियां हैं वो बड़ी अहम हैं। उसमें शॉर्ट टर्म भी हैं, उसके अंदर लॉन्ग टर्म भी हैं। जो हमारी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान आएगी, जिस तरह जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो है वो राह हमवार होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद जो है वो मुस्तहकम होंगे, और आप देखेंगे कि इसके सम्राट जो हैं वो पाकिस्तान के आम आदमी तक भी जाएंगे। जब यहाँ बड़ी तादाद में हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो आबाद हो रहे हैं, उनमें मज़ीद इंडस्ट्री आएगी, मज़ीद फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे रोज़गार भी जो है वो पैदा होगा, और उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को होगा। तो लिहाजा मैं उन लोगों को ये फिर यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग जो है थोड़े होश के नाखून ले लें। और मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं पाकिस्तान का मुफाद हो वहाँ पर अपने ज़ाती अनाद को जो है वो आगे ना लाया करें। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि बड़ी मुलाकातें आपको नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जो लूट खसूट का टोला है वो आज एक दूसरे के साथ जो है वो तीतर और बटेर के जो है वो नाश्ते करते नज़र आ रहे हैं और दावतें उड़ाते नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना होते तो इतनी मुलाकातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कभी तारीख में नहीं हुई होंगी इनकी क़यादत की। कभी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ के दौलत लेनी थी, कभी बिलावल आपने और मैंने लड़ना नहीं है, और उससे लेके सेलेक्टेड के तानों तक ये सारा टोपी ड्रामा जो है वो हमारी आवाम ने भी देखा है, हमारा मीडिया ने भी देखा है। तो मैं ये भी आज यहाँ से ये बात करना चाहता हूँ कि इनसे ये सवाल तो पूछें कि इनके पास जो है वो क्या कोई जॉइंट एजेंडा क्या है, क्या कॉमन एजेंडा है। उस एजेंडा के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए या पाकिस्तान की आवाम के मुफाद के लिए भी कोई चीज़ है। सबके इल्म में है कि 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर जो है वो OIC का फॉर्मल इजलास जो है वो होने जा रहा है, जहाँ 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक से वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, जिसके अंदर कश्मीर भी इसके एजेंडे का हिस्सा है, और उसका पूरा एक फॉर्मल एजेंडा है उसके अंदर। उस वक्त के ऊपर जो है ये लॉन्ग मार्चेस करने का जो है वो बातें करते हैं। तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मुफाद इनको अजीज़ है या इनको अपनी ज़ाती सलामती अजीज़ है। कौमी सलामती के ऊपर ज़ाती सलामती को जो है वो अहमियत किसी सूरत जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि इनको जो है वो गौर करना चाहिए और सारे मामले के ऊपर। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है इसमें भरपूर तरीके से जो फैसले हैं उन फैसलों के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी पार्टी को जो है वो मुतहर्रिक करने की जो है वो हदायत जारी की हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा जो आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो हर गली गली कूचे कूचे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नज़र आए। फारूक साहब ये बताएं कि आपने मुलाकातों की बात की है, आपके तो अपने इत्तेहादी जो हैं वो उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिनको आप लूट कसूर की बात के बारे में आप कर रहे हैं। तो MQM की मुलाकात भी हो रही है, मुस्लिम लीग काफ भी मिल रही है, तो इसके ऊपर क्या आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इसके ऊपर तो कोई आज उस हवाले से तो बात कोई नहीं हुई, लेकिन जो जहाँ तक रहेगी बात हमारे इत्तेहादी हैं तो ज़ाहिर बात है वो एक अपनी तमाम इंडिपेंडेंट जो हैं वो पार्टियाँ भी हैं, किसी को किसी से मुलाकात के हवाले से तो कोई रोकथाम नहीं है।
लेकिन हम अपने इत्तेहादियों को पिछले 3.5 साल से बहुत अच्छा साथ लेके चले हैं और उनको आइंदा भी साथ लेके चलेंगे। और हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और आपके इल्म में है कि इन मुलाकातों से निकलता क्या है। अब देखें ना कि अपोजिशन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी, जिनकी तादाद जो है वो 2.5 दर्जन से ज़्यादा है, जो कि जो है जब कभी अदम एतमाद की बात आती है, जब कभी वोट डालने की बात आती है, तो वो वहाँ से यहाँ गैर हाजिर होते हैं या वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फिर मैं नहीं समझता कोई ऐसी मुलाकातों का जो है कोई फ़ायदा है। इनको चाहिए मुलाकातें करें, पहले अपने लोगों को तो ठीक करें। सर ये बताइएगा, आपने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ब्रीफिंग दी। सर एक तो जो आपने मेयर्स की बात की है, बड़े शहरों में जो मेयर्स हैं उनके लिए क्या सर्वे करवाया जाएगा या प्राइम मिनिस्टर के पास वो नाम आ गए हैं और उनका जो ऐलान है वो कब तक किया जाएगा, नंबर 1। सर दूसरा ये बताइएगा, क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की जो वो तैयारियां कर रहे हैं, क्या उस हवाले से भी कोई डिस्कशन हुई है? नहीं देखें, हमें, मैंने आपको पहले कहा कि ना तो हमें किसी अदम एतमाद का खौफ है, ना ही हमें कभी इनके इस्तीफ़ों का खौफ है, ना ही इनके लॉन्ग मार्चेस का खौफ है। बुनियादी तौर के ऊपर फिर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ का क्या मामला है। शहबाज शरीफ एक तरफ प्राइवेट गाड़ी में आते हैं, दूसरी तरफ साथ में एम्बुलेंस भी ले आते हैं। इनका इकट्ठा होने का मामला क्या है? इकट्ठा होने का मामला ये है कि 7.5 अरब का केस टीटीज़ का नैब अदालत में शहबाज शरीफ का चल रहा है। 16 अरब रुपए का जो है वो FIA का केस है, जिसमें मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आ जाते हैं। यानी कि किसी चपड़ासी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी मिल के, किसी भी दफ्तर के चपड़ासी जिसकी तनख्वाह 10-20 हज़ार रुपया है, उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आ सकता है। मसरूर अनवर जैसा बंदा शहबाज शरीफ के अकाउंट में 2008 से 2017 तक कैश पैसे जमा करवाता रहा, उसका ये जवाब नहीं दे पाते। आसिफ अली जरदारी के ऊपर जाली अकाउंट्स के, पापड़ वालों के, फलूदे वालों के, ओमनी ग्रुप के केसेस हैं। असल तो बुनियादी चीज़ तो इनके एहतसाब का खौफ है इनको, क्योंकि मुल्क को लूटा हुआ है इन्होंने दोनों हाथों से। NRO नहीं मिला इनको, इन्होंने तो परवेज मुशर्रफ जैसे बंदे से NRO ले लिया था। 10 साल जो है वो आगे चले गए। हमारे साथ क्या क्या ब्लैकमेलिंग इन्होंने की। तो लिहाजा ना तो हम इनसे ब्लैकमेल होने वाले हैं, ना ही जो है अकाउंटेबिलिटी का जो अमल है, जो एहतसाब का अमल है, उससे हम पीछे हटने वाले हैं। लिहाजा ये जितनी मर्जी मुलाकातें करते रहें, उन मुलाकातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें इनकी अदम एतमाद से फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली मैंने आपको पहले भी कहा कि अपोजिशन ने ऐसे बेशुमार काम कर लिए, 3.5 साल तो इन्होंने गुजार लिए हैं। अब तो इनको चाहिए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात की जो है वो तैयारी करें। 2023 तो इंतखाबात का साल है। मिनिस्टर साहब, जलसे जुलूस की क्या इंतखाबी अमल की तैयारी शुरू कर रही है आपकी जमात? 2022 की इलेक्शन का साल नहीं है। दूसरा, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल, इन मुश्किल हालात में आप समझते हैं कि जलसे जुलूस से आपको अवामी नजराए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ऐसी जमात है जिसने बड़े बड़े जो है वो जलसे भी किए हैं, अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई है, बड़ी बड़ी जो है वो तहरीकें भी चलाई हैं। और आपने उसके कंपैरिजन में आप देखें 11 जमातें, पीपल्स पार्टी की तो सिंध में है, जो है वो हुकूमत भी है, लेकिन इनका जो आखिरी प्रोग्राम था जहाँ से PDM टाइम टाइम फिश हो गई थी, वो लाहौर के अंदर जहाँ गली गली कूचे कूचे जाकर लोगों की मिन्नत समाजत की इन्होंने, वहाँ भी जो है वो लोग निकालने के अंदर जो है वो नाकाम हो गए थे। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, हर सियासी जमात को ये राइट है, हम चाहते हैं कि हम अपनी 3-3.5 साल कारकर्दगी अवाम के पास जो है वो लेकर जाएं, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं कि लोगों का उनके साथ वज़ीर आज़म के साथ रब्ता हो, वज़ीर आज़म जो है वो पार्टी तंजीमों से मिलें, वहाँ पर पार्टी वर्कर्स को जो है वो मुतहरिक करें, वहाँ के लोगों को जाके मिलें, वहाँ पर हमारे जो तरक्याती मंसूबे हैं उन मंसूबों को उजागर करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सियासी अमल का हिस्सा हैं। अच्छा फारूक हबीब साहब, अपोजिशन एक दफा फिर रीअलाइन हो रही है और एमकेएम अपोजिशन के क्वार्टर में नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात भी की, उसके बाद नून लीग के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या आपने अपनी इत्तेहादी जवाब से इस हवाले से जवाब मांगा? नहीं, देखें, जहाँ मैंने फिर आपको कहा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और जब तक उनके साथ हमारा जो है वो इत्तेहाद कायम है, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है। बाकी मुलाकातें तो सबके साथ सब करते हैं, लेकिन आप अमली तौर के ऊपर देखें कि क्या होता है। स्टेट बैंक के बिल के ऊपर हमें यही सुनाया नहीं होने देंगे, और वहाँ से जो है वो अपोजिशन लीडर ही खुद गैर हाजिर थे। किसके कहने के ऊपर गैर हाजिर थे, ये ज़रा सवाल तो पूछे ना उनसे
कि बिलावल उसके ज़िम्मेदार हैं, आसिफ अली जरदारी ज़िम्मेदार हैं, कौन ज़िम्मेदार है, बल्कि तो फजल रहमान के अपने सेनेटर तलहा भी वहाँ से जो है वो गायब थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के सिर्फ खोखले दावे हैं, खोखले नारे हैं, उसके पल्ले कुछ नहीं। का जो सेकंड फेज़ है उसकी टिकटों की तकसीम का मामला है। इसी तरीके से जो आइंदा पंजाब में लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हों, उस हवाले से भी अभी उसकी कोई डेट तो नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो मुतवक्को हैं इस साल के मिड के अंदर। इलेक्शन कमीशन ही उसकी डेट जो है वो अनाउंस करेगा। उस हवाले से पार्लिमानी बोर्ड जो है वो जो मुतवक्के उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यूज़ भी करेगा, उनको शॉर्ट लिस्ट करके जो हमारे उम्मीदवारान जो कि ज़िला की सतह के ऊपर या जो सिटी मेयर के लिए जो है वो उम्मीदवारान होंगे उनको जो है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो अवामी राब्ते का जो है वो फ़ैसला किया है, और अवामी राब्ते के हवाले से बड़ी देर से जो है वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जो मुख्तलिफ़ अतला में हमारे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तरक्याती मंसूबों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो आगाज़ किया हुआ है, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अवाम में आएँ और उनको आकर जो हुकूमत की हमारी कारकर्दगी है, जो हुकूमत की तरजीहात हैं, वो डायरेक्ट जो है वो पब्लिक के साथ आके जो है वो शेयर करें। और यहाँ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के अंदर जो है वो हालिया जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल हुई उस स्ट्रगल के दौरान जो है वो बड़े बड़े अवामी जो है वो इज्तमात किए हैं। तो इस सिलसिला में जो सूबाई सदूर हैं वो अपनी अपने अज़ला में जो है वो पार्टी कन्वेंशंस भी मुनक्कद करेंगे। पार्टी को ग्रास रूट के ऊपर जो है वो मुतहरक करना जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। ये हमारी जो एक सियासी हिकमत अमली है ये उसका हिस्सा है, और अवामी राब्ता मुहिम जो है मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी आवाम के लोगों के जो है वो दरमियान मौजूद होंगे। 9 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब जो है वो फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर हेल्थ कार्ड का जो है वो आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हेल्थ कार्ड हमारा वो अवामी मंसूबा है जिस मंसूबे के तहत इलाज जो है वो गरीब आदमी करवाएगा, इलाज जो है वो ज़रूरतमंद करवाएगा जिसके घर में जो है वो इलाज करवाने के शायद पैसे मौजूद नहीं थे, वसाइल मौजूद नहीं थे, लेकिन हेल्थ कार्ड के ज़रिए ये मुमकिन बन गया कि 10 लाख रुपए तक जो है वो आप अपना इलाज मुफ्त जो है वो करवा सकते हैं, और उसकी जो पेमेंट है वो हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। पहली बार जो है वो किसी वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। हर आदमी की जेब में इलाज के लिए, हर ख़ानदान की जेब के अंदर 10 लाख रुपया जो है वो उसकी जेब में आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में ये मंसूबा पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आबादी के पास है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जो इस्लामाबाद है वहाँ पर, इसके अलावा पंजाब में इसका आगाज़ हो चुका है। लाहौर डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, और अब इसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न में इसका 9 फरवरी से आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है गुजरांवाला डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न है, और मुल्तान डिवीज़न में 31 मार्च तक पूरे पंजाब की आबादी जो है उससे कवर्ड होगी। तकरीबन 450 अरब रुपया इस फलाही मंसूबे के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है रखा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अलग से खर्च कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे डायरेक्टली आम आदमी को जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो चाइना का दौरा है, बड़ा उसके ऊपर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब को जो है कामयाब दौरे के ऊपर मुबारकबाद दी है। और आपने देखा है कि जो जॉइंट कम्युनिकेशन आया है, जो मुश्तरका एलामिया आया है, उसमें बड़ी डेप्थ के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना की जो एक मिसाली दोस्ती है, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा बेहतरीन ताउन का जो है वो एक सिलसिला है, उसका उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इहाता किया गया है। और